तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हम लोग राज्य सरकार के बारे में देखा था। राज्य सरकार जो है वो अब समाप्त हो गया था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 237 तक राज्य सरकार की बात थी, ठीक है, समझ में आ रही है। भाग संख्या 6 को हम लोग समाप्त कर दिए थे। आज जो है भाग संख्या 8 को देखेंगे। अब कहिएगा कि साहेब या चाहे सर जो भी हो कि आप भाग संख्या 7 का किए, तो भाग संख्या 7 जो है ना वर्तमान में संविधान से क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो आज जो है भाग संख्या 8 को देखेंगे। 7 की चर्चा अब नहीं है, यह जो है आपका वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की। अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, भाग संख्या 8 यूनियन टेरिटरीज की बात है, केंद्र शासित प्रदेश का बात कहा गया है। फिर उसके बाद में पंचायत की चर्चा है भाग संख्या 9 में। आर्टिकल नंबर 243 क से लेकर के 9 तक जो है ना इसके चर्चा किया गया है। और 239 से लेकर के 242 तक क्या है, तो 239 से 242 तक आपका है केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा। और 238 भाग संख्या 7 यह वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, और 152 से लेकर के 237 तक राज्य सरकार की चर्चा थी, यह बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद में अगला 52 से लेकर के 151 तक आपका केंद्र सरकार का चर्चा था। उसके बाद में 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद में अगला क्या था, तो अगला जो है आपका था तब 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा थी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक क्या था, तो 1 से 4 तक भाग संख्या 1 की बात कही गई थी, ठीक है, कि भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद में भाग संख्या 2 कहां से था, तो 5 से लेकर के 11 तक था। उसमें क्या है, नागरिकता की बात कही गई थी। तो यह सब तो पढ़ा दिए, एकदम इस तरह से याद रहना चाहिए। कंठस्थ आपका भाग संख्या, उसके बाद में अनुच्छेद, उसके बाद में आपका जो भी अनुसूची है वह सब याद रहना चाहिए। संविधान संशोधन अभी पढ़ाना है वह याद रहना चाहिए। देखिए पॉलिटिकल साइंस का तो क्वेश्चन छूट जाता है, तो हम लिख देते हैं क्या, भाग संख्या 7। भाग 6 के बाद भाग 7 ना होगा, वर्तमान में यह निरस्त कर दिया गया है। कहां से कहां तक था जी, तो अनुच्छेद नंबर आपका 238 में ही इसकी क्या थी, चर्चा था, ठीक है। वर्तमान में लिख लीजिएगा, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी आपको, हमारे अनुसार नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात लगेगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में यह संविधान से निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, कर दिया गया है। समझ में आई बात। इसलिए अब कितना, कौन सा हम भाग पढ़ेंगे, तो हम लोग भाग पढ़ेंगे आपका 8, कितना नहीं, भाग संख्या 8 के बारे में पढ़ेंगे। और भाग संख्या 8 कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद नंबर 239, 38 के बाद 239 से 242 तक है, ठीक है। तो भाग संख्या 8 में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, केंद्र शासित प्रदेश। भाग संख्या 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कहने का अर्थ होता है यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरीज किसी भी राज्य को क्यों बनाया जाता है सॉरी, थोड़ा सा तबीयत आजकल खराब चल रहा है, तो इसको टेंशन में नहीं लेना है कि सर जी खांस देते हैं, कोरोना का शिकार का हुआ है, नहीं, ठीक है। हम कोविशील्ड नहीं लिए हैं जी, हम कोवैक्सीन लिए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पता नहीं कोविशील्ड लेने वाला बेचारा का क्या होगा। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जो है क्यों बनाया जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया जाता है कि पहला बात, यह छोटा क्षेत्र हो, उसके बाद में यह क्षेत्र विवादित हो, जैसे चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली छोटा क्षेत्र है, उसके बाद में विवादित क्षेत्र चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद में केंद्र से क्या होता हो, दूर होता हो, अंडमान निकोबार, तो यह क्या है, दूर है। उसके बाद में संस्कृति अलग होता हो, तब जाकर के क्या किया जाता है, यूनियन टेरिटरीज बनाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो सीधा जो है ना आपको थोड़ी पूछेगा कि क्यों बनाए जाते हैं, सीधा सीधी पूछेगा ना कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। छोटा स्तर के परीक्षा में कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश में शामिल, ऑप्शन दे देता है और पूछ देता है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आई बात, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन है जी, तो पहला लिख लीजिए लद्दाख, ऊपर से मैप याद रखिएगा, लद्दाख हो गया। दूसरा हो गया आपका जम्मू कश्मीर। जिस भाई को मैप याद हो गया उसको पढ़ने में बहुत ही आसान लगेगा जी, जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद में तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा आप दिल्ली लिख लीजिए, दिल्ली लिखा गया है, दिल्ली,
ठीक है। उसके बाद में चौथा में क्या लिखिएगा, चौथा में चंडीगढ़ विवादित क्षेत्र है ना जी, चंडीगढ़ यह छोटा क्षेत्र है। उसके बाद में चौथा, पांचवा चंडीगढ़ के बाद क्या लिखिएगा, तो चंडीगढ़ के बाद लिख लीजिए आप दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक साथ हो गया, ठीक है। तो दादरा नगर हवेली, नागर हवेली होता है, नागर हवेली और प्लस दोनों संयुक्त रूप से एक हो गया है जी दमन दीव, दमन एवं दीव, ठीक है। दमन एवं दीव 5 हो गया। उसके बाद में 6 में क्या आ जाएगा, तो अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया। उसके बाद में 7वां क्या हो जाएगा, 7वां हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो गया। और उसके बाद में 8वां क्या हो जाएगा, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। समझ में आई बात। पुदुचेरी में कितने है जी सीट है, विधानसभा की कितना सीट है, तो यह पहला यूनियन टेरिटरीज है जिसमें 30 क्या है सीट है, सबसे कम यहीं पर है जी सीट विधानसभा की। यह बात बताए है ना, तो लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। टोटल कितने हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका 8 हो गया। नोट में बात लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो नोट में बात लिख लीजिए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो अंडमान निकोबार है, ठीक है। लिख लीजिए, पूछ देता है जी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बोले तो यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, वैसा प्रदेश जिसमें सीधा केंद्र का शासन होता है, उसी को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे प्रिय जो भी हो, ठीक है, तो पूछ देगा ना कि दिल्ली में बताइए केंद्र का शासन है, केंद्र है भी, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाते हैं। आपने तो बोला कि यूनियन टेरिटरी जो है ना आपका सीधा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का शासन रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी का सरकार क्यों बनाया गया है मेरे भाई, पुदुचेरी में क्यों बनाया गया है हमारे मुख्यमंत्री जी को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वहां पर विधानसभा है, और जिस राज्य में विधानसभा होगा वहां पर क्या होगी, राज्य हो या आपका यूनियन टेरिटरीज हो, जहां पे आपका राज्य होगा विधानसभा, राज्य नहीं विधानसभा होगा, वहां पर क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। तथा साथ साथ केंद्र का भी शासन चलेगा। यह बात को याद रखेगा। पूछ देगा कि क्यों मुख्यमंत्री है दिल्ली में, जबकि दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऐसा क्यों मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है, तो मेरे दोस्त बता देना है कि दिल्ली में विधानसभा है, और विधानसभा है जिसके कारण इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है अरविंद केजरीवाल जी को, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है आपका, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार है, ठीक है। यह बात को याद रखिएगा जी, नहीं तो पूछ देता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, आप याद रखे हुए 8 गो, यह पते नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या लिखिएगा, समुद्र किनारे 4 जो है ना केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन है, तो अंडमान निकोबार हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया और पुदुचेरी हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो अपने आप यहाँ से तो यह निकल जाएगा, जो आराम से मैप पढ़ा हुआ है थोड़ा सा भी, और नहीं तो हम जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, मैप याद कराना बच्चों का खेल होता है जी, ठीक है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश लिख लीजिए, यूनियन टेरिटरीज, 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। समुद्र में नहीं है जी, समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे है, ठीक है। समुद्र के किनारे एक बार का क्वेश्चन बताए, ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल था ना कि किन 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ कहाँ गया, चंडीगढ़ यहाँ पर विवादित क्षेत्र है ना, तो किन 2 राज्यों की राजधानी जो है वह चंडीगढ़ है, तो हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे है, कौन कौन है 4 गो, तो ए में लिख लीजिए आप लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद में बी में लिख लीजिए अंडमान निकोबार हो गया। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए सी में क्या लिखिएगा, तो लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, यहीं से छापो ना, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एवं पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी नहीं होता है, पुदुचेरी। और डी में क्या हो जाएगा, डी में आपका हो जाएगा दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव, एक रूप से हो गया है जी, संयुक्त हो गया है दमन दीव, ठीक है। तो यह क्या है आपका समुद्र किनारे आपका क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है, बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वह क्षेत्र विवादित हो, उसके बाद में संस्कृति अलग हो, क्षेत्र छोटा हो, ठीक है,
समझ में आई बात? तो इसीलिए क्या होता है, आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब होता है कि सीधा केंद्र का शासन होगा उस प्रदेश में, इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लगाइएगा भाग संख्या 9, पंचायत की चर्चा। आर्टिकल नंबर 243 के क से लेकर के 9 तक क्या है, इसका चर्चा किया गया है। पंचायत की चर्चा में 29 विषय आपका कहा गया है नगर पंचायत में। ठीक है, और उसके बाद में जो नगर निगम है उसमें 18 विषय की चर्चा किया गया है। 73वां संविधान संशोधन क्या था और 74वां संविधान संशोधन क्या था। पंचायत की बात जो है ना कहा गया है, तो कब पंचायत का गठन हुआ, 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। ध्यान से समझिए बात को, पंचायत से जो भी सवाल आएगा बन जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या लगाइएगा, हेडिंग भाग संख्या 9। ठीक है, चलिए अब छोटा छोटा है, आज पंचायत भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पंचायत भाग संख्या 9। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त है हमारा इस बार दौर आएगा, नहीं आएगा तो खींच करके लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर। तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, भाग संख्या 9। पढ़ना तो पड़ेगा ही, पत्थर को पुजाने के लिए उसको घिसना पड़ता है। ठीक है, तो भाग संख्या क्या लिखिएगा, भाग संख्या 9। भाग संख्या 9 में क्या है, तो भाग संख्या 9 में पंचायत की चर्चा है। आर्टिकल नंबर 243 के क से लेकर के 9 तक है, लिख लीजिए। यह सब आर्टिकल कभी कदार भुलाइल भटकल पूछता है जी। तो भाग संख्या 9 में क्या है, पंचायत की चर्चा। ठीक है, पंचायत की चर्चा कहां से है, तो अनुच्छेद नंबर 243 कैसे लिखिएगा, क से लेकर के कहां तक है, तो यह 9 तक है। समझ में आई बात? अनुच्छेद 243 के क से लेकर के 9 क्या है, तो 9 तक है। इसको न पढ़ते हैं, कोई अरा पढ़ता है जी, जो पढ़े जिसको जो पढ़ना है। ठीक है, तो पंचायत की चर्चा सुनो। सबसे पहले जो है ना पंचायत की चर्चा की बात जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पंचायत की बात कही गई थी। ठीक है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वह बनाया 1952 में। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसके तहत जो है ना गांवों में छोटे मोटे काम को दिया गया, छोटे मोटे काम को दिया गया, जैसे कि सड़क बनाना हो गया, नाली बनाना हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में फिर उसके बाद देखा गया कि 1952 में यह बहुत ही अच्छा काम हो रही है, तो इसका विस्तार किया गया। और उसके विस्तार करने के बाद क्या हुआ आपका, तो सामुदायिक विस्तार योजना बनाई गई। और उसके बाद 1953 में बनाने के बाद 1957 में क्या हुआ, तो 1957 में जो है ना कमिटी बनाया जाता है। ठीक है, और उस कमिटी के तहत जो है ना पंचायत की क्या होती है, गठन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो पंचायत की चर्चा, सबसे पहले पंचायत की चर्चा 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने किया और इसके तहत क्या बनाया, तो इसके तहत जो है ना आपका, इसके तहत क्या बनाया, अभी जस्ट बोले हैं जी। देखो गर्मी इतना ज्यादा है कि दिमाग से ही निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पंचायत की चर्चा 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने किया और इसके तहत जो है आपका क्या बनाया गया, तो इसके तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बनाया गया। ठीक है, इसके तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। अब सामुदायिक कार्यक्रम क्या था, सामुदायिक कार्यक्रम में कहानी है जी, सामुदायिक कार्यक्रम में व्यक्तियों को छोटे मोटे ठीक है काम दिया गया, छोटे मोटे काम दिया गया। ठीक है, और वह छोटा मोटा काम क्या था, नाली बनाना हो गया, उसके बाद में गली बनाना हो गया, सड़क बनाना हो गया, ईटीसी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1953 में क्या होता है, 1953 में सामुदायिक विकास का क्या होता है, विस्तार होता है। और उसके बाद में सामुदायिक विकास का विस्तार करने के बाद क्या होता है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा बनाई जाती है। ध्यान से समझिएगा बात को मेरे भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है जी, रूम जो है फिर हीट किया हुआ है। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने, जे.एल. नेहरू ने राष्ट्रीय विकास समिति, राष्ट्रीय विकास
राष्ट्रीय विकास क्या किया, तो राष्ट्रीय विकास जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा बनाई, विकास नहीं विस्तार, राष्ट्रीय विस्तार सेवा बनाई, ठीक है, सेवा बनाई। और उसके बाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के तहत क्या हुआ, 1957 में जो है सबसे पहले पंचायत का क्या होता है, तो सबसे पहले 1957 में पंचायत का गठन होता है, ठीक है, 1957 में पंचायत का गठन होता है। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा बनाई तथा 1957 में क्या होता है, 1957 में बलवंत राय, लिखिए बलवंत राय 1953 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विस्तार सेवा बनाई। और 1957 में क्या हुआ, तो 1957 में बलवंत राय कमेटी का गठन होता है, कमेटी का गठन होता है जो त्रिस्तरीय कमेटी है, ठीक है। बलवंत राय जो है ना कितने स्तरीय कमेटी है जी, तो त्रिस्तरीय है। कौन कौन आता है, और 1959 में जो है ना क्या हुआ, पंचायत पहला बार बना, ठीक है, पहला बार जो है ना पंचायत बना, कहां पर, तो नागौर राजस्थान में बना, ठीक है। लेकिन पंचायत पूर्ण रूप से कहां पर पहले जो है ना वह बनाई गई, तो 24 अप्रैल 1993 में बनाया गया, और सबसे पहले जो है वह कर्नाटका में बनाया गया था। ध्यान से समझते चलिएगा बात को, ठीक है। चलिए, तो 1957 में बलवंत राय कमेटी का गठन होता है जो त्रिस्तरीय कमेटी है। त्रिस्तरीय देखो, बलवंत राय कमेटी यही ना, बलवंत राय कमेटी 1 2 3 गो है। तो कौन कौन आएगा, तो पहला आएगा आपका क्या, तो आपका ग्राम पंचायत आएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत या क्या होता है, ग्राम स्तर पर होता है, गांव स्तर पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। उसके बाद में आपका ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, ब्लॉक स्तर पर। और उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा, तो तीसरा लिख लीजिए जिला पंचायत, ठीक है, या जिला परिषद लिखिए, जिला परिषद जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर क्या होता है, तो जिला पार्षद होता है। 1957 में बलवंत राय कमेटी का गठन होता है जो त्रिस्तरीय कमेटी था। समझ में आई बात। कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से जो है ना किसका संबंध पंचायत समिति से है, ठीक है, मतलब पंचायत कमेटी से है, तो बलवंत राय कमेटी का जो है ना यह संबंध पंचायत से है। कौन कौन है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति और जिला पार्षद है। उसके बाद में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पड़ता है जी, नागौर राजस्थान में पंचायत का गठन होता है, पंचायत का गठन होता है, ठीक है, पंचायत का क्या होता है, गठन होता है। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले नागौर राजस्थान में पंचायत का गठन होता है। उसके बाद में क्या होता है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है, और जनता पार्टी की सरकार जो है ना वह कौन कमेटी बनाता है, अशोक मेहता कमेटी बनाता है, और यह जो है आपका त्रिस्तरीय क्या है, पंचायत कमेटी है। तो लिख लीजिए, इसको मिटा दे। चलिए, याद रखिएगा यह सब डेट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यदि पंचायत से आएगा तो वादा है कि कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, 1977 में, अच्छा देखो भारत में जो है ना जनरली आपका कितना है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति है, लेकिन कुछ जगह जो है ना 4 स्तरीय पंचायत भी है, और 1 स्तरीय पंचायत भी है, और द्विस्तरीय पंचायत भी है, ठीक है। जैसे सुनो, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है, और पूर्वी राज्य आपका हो गया मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, यह सब में जो है ना आपका 1 स्तरीय पंचायत है। लिखते इस बात को, लिख लो नोट में, ठीक है, कि पूर्वी राज्य बोले तो मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, पूर्वी राज्य मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में एक स्तरीय पंचायत कमेटी है, ठीक है, 1 स्तरीय पंचायत कमेटी है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत कमेटी है, ठीक है, कमेटी है। पंचायत समिति जनरली जो है ना त्रिस्तरीय कमेटी, और उसके बाद में 4 स्तरीय कमेटी, द्विस्तरीय भी है। 1977 में लिखो, 1977 में जनता पार्टी
ने अशोक मेहता कमेटी बनाया, अशोक मेहता कमेटी बनाया, जो क्या था, तो जो आपका जो द्विस्तरीय पंचायत समिति है, द्विस्तरीय पंचायत समिति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जी। अशोक राय मेहता जो है ना, पूछता अशोक मेहता कमेटी कितना स्तरीय पंचायत समिति है, पंचायत कमेटी है, तो पंचायत समिति लिखा गया, वेरी सॉरी, कमेटी है। तो आपका द्विस्तरीय जो है ना क्या है, अशोक मेहता कमेटी है। खूब पूछता है यह सब, समझ में आई बात। अच्छा, पंचायत को सुधार के लिए कई सारे कमेटियां बनाई गई। ठीक है, चलो लिख देता हूं कोड में, क्या लिखते हैं कोड में, पंचायत सुधार के लिए कई सारे कमेटियां बनी। लिखो लिखो लिखो, इंपॉर्टेंट है। पंचायत सुधार के लिए, पंचायत सुधार के लिए कई सारे कमिटी बनी। ठीक है, कमेटी बनी, जिसमें सबसे पहला देखो, सुनो कोड लिख लेता हूं, और कोड से क्या हो जाएगा, काम हो जाएगी। बीए पास है, ठीक है, बीए पास 73। अब यह है क्या, जनरली 73वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत की क्या होती है, चर्चा होती है। ठीक है, पंचायत का गठन होता है, समझ में आई बात। अनुसूची नंबर 11 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो बीए पास, बीए से क्या हो जाएगा आपका, बलवंत राय, ठीक है, अभी जस्ट बताया ना, बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद में ए से क्या हो जाएगा, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय कमेटी होगा, अशोक कमेटी हो गया। पी से क्या होगा, ठीक है, और स से क्या होगा, तो यहां से पी से पीवी के आता है ना, तो पीवी के कमेटी। ठीक है, लिख लीजिए पीवी के कमेटी। और ए स से क्या है, सिंधवी कमेटी। ठीक है, सिंधवी कमेटी यह बनाया गया किसमें, और यह 73 क्या है, 73वां संशोधन। ठीक है, 73वां संशोधन द्वारा क्या हुआ, संशोधन द्वारा पंचायत सुधार के लिए यह क्या हुआ, तो यह आपका कमेटी बनता है, बलवंत राय कमेटी, अशोक कमेटी। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी जनरली होता है, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, 1 2 हो गया, बलवंत राय कमेटी 3 हो गया, और सिंधवी कमेटी आपका 1 हो गया, और 73वां संविधान संशोधन पीवी के 3 हो गया ना। और 73वां संविधान संशोधन जो है यह द्वारा क्या किया गया, तो पंचायत सुधार के लिए कमेटियां बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। भाग संख्या किसमें शामिल किया गया है, तो भाग संख्या जो है वह आपका 9 में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। गर्मी है उससे दिक्कत नहीं है, गर्मी से घबराना नहीं है। माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा सेल नहीं दिखलाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। पंचायत सुधार के लिए कई सारे कमेटी बनी, मिटार दे। चलिए, उसके बाद में 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, तो 24 अप्रैल 1993 को कंप्लीट रूप से क्या होता है, सबसे पहले पंचायत बनाई जाती है। 1959 में 2 अक्टूबर में बन गया नागौर राजस्थान में, यहां से शुरुआत हो गई। लेकिन जब गठन हुआ ना पंचायत का 24 अप्रैल 1993 में, तो सबसे पहले किस राज्य में पंचायत बनी थी, कर्नाटका में बनी थी। याद रखिएगा, खूब पूछता है सवाल जी की। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले कहां बनी थी, तो नागौर राजस्थान में। यदि यह ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, 24 अप्रैल 1993 को क्या था, तो कर्नाटक में सबसे पहले पंचायत बनती है। ठीक है, यह बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलिएगा। लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, 24 अप्रैल, इसीलिए इस दिन पंचायती दिवस भी मनाया जाता है जी। 24 अप्रैल 1993 को सबसे पहले या अस्थायी रूप से 24 अप्रैल 1993 को अस्थायी रूप से कर्नाटक में पंचायत बनती है। ठीक है, पंचायत समिति बनती है। ठीक है, पंचायत समिति बनती है, समझ में आई बात। अच्छा, अशोक मेहता कमेटी में कौन कौन था जी, यह बात जो है ना लिख लीजिए, छोड़ो, यह छूट गया। अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या था, तो त्रिस्तरीय पंचायत था। इसमें देखो कौन कौन था, तो जिला स्तर पर जिला पंचायत हो गया। ठीक है, जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत हो गया, और उसके बाद में पंचायत समिति हो गई। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर यही जो है ना केवल 2 गो था, पंचायत समिति। ठीक है, जबकि ग्राम समिति नहीं था जी, ग्राम पंचायत नहीं था, वह आपका बलवंत राय मेहता कमेटी में था। ध्यान से समझते चलिएगा बात को। ठीक है, जिला पंचायत नहीं देता है तो कभी कभी जो है ना, ऐसे सुनो, जिला पंचायत, कभी कभी मंडल पंचायत भी इसको दे देता है।
मंडल पंचायत ही लिखिएगा, ऑप्शन में ज्यादातर जो है ना यही मिलता है, मंडल पंचायत। ठीक है, चलिए अब नोट में बात चलेगा कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितना एज होना चाहिए। तो 21 वर्ष जो है ना एज होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित नहीं भी रहता है फिर भी लड़ता है सब्जी। तो लिख लीजिए पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा बात लिखिएगा कि पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है, रिजर्व रखा गया है। जबकि कहीं कहीं एससी एसटी के लिए भी प्रावधान है। तथा कहीं एससी एसटी के लिए भी प्रावधान है। समझ में आई बात कि एससी एसटी ही क्या करेगा, यहाँ पे चुनाव लड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। ठीक है, यह बात लिखा गया है। उसके बाद में अगला लिखिएगा, तीसरा में क्या लिखेगा कि पंचायत की चुनाव जो है ना वह कौन कराता है। तो पंचायत की चुनाव जो है ना आपका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और इसका जो है ना नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल जी इसका नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के सहमति द्वारा जो है चुनाव होता है। और कराता कौन है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। यह बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पंचायत की चुनाव, ग्राम पंचायत लिखो, ग्राम पंचायत की चुनाव राज्य सरकार के सहमति से होती है। लेकिन इसका चुनाव कौन करता है जी, तो लेकिन इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग को कौन नियुक्त करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को आपका राज्यपाल नियुक्त करते हैं। यह सब सवाल पूछता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी होता है जनरली, या सदस्य लिखो। राज्य निर्वाचन आयोग को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। गवर्नर क्या करता है, आपका नियुक्त करता है। समझ में आई बात। उसके बाद में मुखिया जी के लिए, मतलब कि ग्राम पंचायत के लिए वित्तीय व्यवस्था की भी प्रावधान किया गया है। और यह वित्तीय व्यवस्था जो है ना कौन करता है, तो इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। समझ में आई बात। राज्य वित्त आयोग के क्या करते हैं, यह स्थापना करते हैं, मतलब नियुक्ति करते हैं। समझ में आई बात। तो लिख लीजिए, यह भी बात जो है ना इंपॉर्टेंट है। वित्तीय सहायता के लिए समझ में आ रही है बात। वित्तीय सहायता के लिए राज्यपाल वित्त आयोग बनाते हैं। ठीक है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग बनाते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कोई मुखिया बन गया तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो वित्तीय सहायता के लिए राज्यपाल क्या करते हैं, वित्त आयोग बना देते हैं। और यही वित्त आयोग से क्या होता है, पैसा मिलता है मुखिया जी को। और मुखिया जी क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद में मुखिया जी को जो है ना उसके पद से हटाया जा सकता है समय से पहले। ठीक है, लेकिन कैसे हटाया जा सकता है, तो चलिए इस बात को बता देते हैं। ठीक है, गणपूर्ति की बात जो है ना 1/2 होता है, याद रखिएगा 1/2 गणपूर्ति की चर्चा। अच्छा लिख लो, ग्राम पंचायत गणपूर्ति, ग्राम पंचायत या मुखिया ऐसे लिखो, मुखिया की गणपूर्ति, मुखिया जी। ठीक है, मुखिया की गणपूर्ति। अच्छा, मुखिया का चुनाव जो है ना जी वह बहुत ही टफ होता है। समझ में आई बात, स्पेशल मनाना होता है। समझ में आई, बोलिए। मुखिया का चुनाव इसीलिए टफ हो जाता है, जहां पर मुर्गा रहता है वहीं पर खा लेता है, सब वोट कहीं भी दे देता है। तो मुखिया की गणपूर्ति 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 होती है। समझ में आई बात। मुखिया की गणपूर्ति कितना होता है, तो 1/2 होता है। मिटा दे। चलिए, उसके बाद में मुखिया जी को कैसे हटाया जा सकता है, यह बात इंपॉर्टेंट है। मुखिया जी जो है ना जी, एक बार कोई मुखिया बन जाता है ना तो कहे की बातें नहीं है, वो विधायक से भी ऊपर ज्यादा जो है ना अपना तगड़ा शासन दिखाएगा।
ठीक है, समझ में आई बात। कहाँ पर दिखाता है? तो ग्राम में दिखाता है। ग्राम बोले तो गांव में दिखाता है, जहां पर अशिक्षित लोग रहते हैं। और जहां पर शिक्षित लोग रहेंगे तो किसी के बाप से भी नहीं डरेंगे। समझ में आई बात। तो मुखिया जी से क्या डर जाएंगे जी, मुखिया जी के तो बाप से भी नहीं डरेगा कोई, जहां पे शिक्षित रहेगा। इसीलिए ध्यान से समझिए बात को और अच्छा से पढ़िए। समझ में आई बात। अच्छा से पढ़िएगा तो कहीं नहीं डरिएगा, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, चलिए उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो मुखिया को पद से कैसे हटाया जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो मुखिया जी कोई बन जाता है ना जी, तो कहता है कि 5 साल के लिए हमारे बाबूजी का सीट हो गया। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। क्या लिखिएगा, तो मुखिया को पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है, सुनो। तो मुखिया को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो मुखिया को पद से हटाने के लिए सबसे पहले जो है वार्ड सदस्य जो है ना, 2/3 वार्ड सदस्य की सहमति होना चाहिए। ठीक है, मुखिया को पद से हटाने के लिए 2/3 वार्ड की सदस्य होना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि किसी वार्ड में, यदि किसी ग्राम पंचायत, वार्ड नहीं, किसी ग्राम पंचायत में यदि 14 वार्ड है तो उसमें कितना सा चाहिए, तो उसमें जो है ना कम से कम 8 चाहिए। और 8 क्या करेगा, तो 8 जो है ना आपका जिला पंचायत अधिकारी को यह पत्र सौंप देगा। और यह बात 15 दिन पहले बताना होगा मुखिया जी को कि आपके खिलाफ क्या आया है। आपके खिलाफ जो है ना जनरली महाभियोग तो नहीं बोलेंगे, महाभियोग तो राष्ट्रपति के लिए लाया गया वर्ड है, तो आपके लिए क्या लाया गया है, आपको हटाने के लिए सिफारिश लाया गया है। आप 15 दिन तक क्या है अपने पद से हटे रहेंगे। ठीक है, और यह जैसे ही पारित हो जाता है 2/3, तो मुखिया जी अपने पद से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और उसके बाद में चुनाव होगा। जितना कार्यकाल मुखिया जी का बचा होगा उतना के लिए 6 महीना के अंदर। समझ में आई बात। नहीं तो मुखिया जी अपना क्या करते हैं, मुखिया जी अपना त्याग पत्र जो है ना, जैसे मान के चलो कोई मुखिया बन गया और कहेगा कि नहीं हम मुखिया लायक नहीं है, हम अपना त्याग पत्र खुशी से दे देते हैं। ठीक है, जनता हमसे दुखी है। समझ में आई बात। तो जिला पंचायत अधिकारी को जाकर के खुशी खुशी अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो पहला हो सकता है कि स्वयं जिला पंचायत अधिकारी को त्याग पत्र द्वारा। ठीक है, समझ में आई बात। स्वयं जा करके इच्छा से, स्वेच्छा से क्या करेगा, स्वयं जिला पंचायत अधिकारी को त्याग पत्र स्वयं जा करके दे देगा, तो मुखिया जी अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या लिखिएगा, तो उसके बाद लिख लीजिए कि 2/3 वार्ड सदस्यों के सहमति द्वारा मुखिया जी को पद से हटाया जा सकता है। 2/3 वार्ड सदस्य द्वारा मुखिया को 2/3 वार्ड सदस्य द्वारा मुखिया को पद से हटाया जा सकता है। और यह बात और यह बात 15 दिन पहले सूचित करना होता है। यह बात 15 दिन पहले सूचित करना होता है। ठीक है, 15 दिन पहले क्या होता है, सूचित करना होता है। उसके बाद जैसे है 2/3 बहुमत पारित हो जाता है तो मुखिया जी अपने पद से हट जाएंगे। 2/3 बहुमत पारित होने पर मुखिया जी काहे लगाएंगे, मुखिया अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, मुखिया अपने पद से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आई बात। तो 2/3 बहुमत पारित होने पर मुखिया अपने पद से हट जाएगा। यह बात जो है आपका इंपॉर्टेंट है। तो जिला पंचायत अधिकारी को क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे। 2/3 वार्ड सदस्य द्वारा मुखिया को पद से हटाया जा सकता है। और यह बात 15 दिन पहले सूचित करना होता है। किसको सूचित करिएगा, मुखिया जी को सूचित करिएगा। और नोट में बात लिख लीजिए कि मुखिया का पद खाली होने पर 6 महीना के अंदर इसका चुनाव होता है बचे हुए कार्यकाल के लिए। ठीक है, मुखिया पद खाली होने पर बचे हुए 6 महीना के अंदर, 6 माह के अंदर बचे हुए कार्यकाल, 6 माह के अंदर बचे हुए
कार्यकाल कार्यकाल के लिए चुनाव होती है, चुनाव होती है। और यह चुनाव कौन कराएगी जी? और यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। और यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। समझ में आई बात? यह इंपॉर्टेंट है मुखिया जी के बारे में। ठीक है, गांव में सबसे ज्यादा जानना जरूरी होता है जी मुखिया के लिए। नहीं तो मुखिया जी के पास एक साइन कराने जाइएगा तो इतना ससुर के अकड़ दिखाएगा ना कि कहे की बात ही नहीं है। तो पढ़ा रहिएगा तो मुखिया जी का बाबू भी अकड़ नहीं दिखाएंगे। इसलिए ध्यान से पढ़िए, पढ़ाई क्यों जरूरी होता है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात? सबको पता है कि भगत सिंह जो है ना चाहता है कि हमारे घर में जन्म ले। ठीक है, भगत सिंह जन्म ले लेकिन हमारे घर में जन्म नहीं ले। नहीं तो हमारे घर में जन्म ले लेगा तो फिर माँ बाबू के लिए कौन बना करके खिलाएगी? ठीक है, पतोह भी तो लाना है ना। तो इसलिए भगत सिंह का जन्म सब सोचता है कि हो, दोबारा हो, लेकिन कोई नहीं सोचता है कि हमारे घर से भगत सिंह हो। क्रांतिकारी तो थोड़ा सा बनना पड़ेगा। ठीक है, अपने हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। इसीलिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना होगा। ठीक है, और पढ़िएगा तभी जाकर के कुछ होगा, और नहीं तो ऐसे मतलब कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? तो चलिए एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। क्या कराते हैं शॉर्ट रिवीजन में? तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात आती है कि क्या होता है, तो सुनो। यदि कोई पूछता है कि मुखिया को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, तो मुखिया को पद से हटाया जा सकता है। स्वयं जिला पंचायत अधिकारी को त्याग पत्र वह दे देते हैं। 2/3 वार्ड सदस्य द्वारा मुखिया को पद से हटाया जा सकता है। और यह बात 15 दिन पहले मुखिया जी को सूचित करना होता है। 2/3 बहुमत पारित होने पर मुखिया अपने पद से हट जाएगा। और मुखिया पद खाली होने पर 6 माह के अंदर बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होती है, और यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? बोलिए। तो यह मिटा दे। समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। बोलिए, एक बार और रिवीजन करा देगा? नहीं, ये सब बात नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए, मजाक कर रहे थे, बार बार रिवीजन ही कराएंगे एक ही चीज को, तो दिक्कत है ना जी। यही पढ़ते पढ़ते जो है याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या होता है पंचायत में, देखिए क्या क्या होता है। तो पंचायत में जो है ना, आपके पंचायत में क्या क्या होते हैं, तो प्रशासन के लिए होता है, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है। ठीक है, लेखापाल होता है, यह सब जो है ना। उसके बाद में पंचायत के अध्यक्ष वगैरह भी होते हैं। तो चलिए बताते हैं। पंचायत में नोट में बात लिख लीजिएगा। कार्यपालिका, पहले लिखो न्यायपालिका। न्यायपालिका, अब न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं, तो न्यायपालिका में जो है ना वह आपका आता है पंच, और पंच से ऊपर होता है सरपंच। ठीक है, तो पहला आ गया पंच, और पंच से ऊपर हो जाएंगे हमारे सरपंच। सरपंच हो गया, समझ में आई बात? सरपंच हो गया। उसके बाद में न्यायपालिका के बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। एक बात बताए, एक वार्ड सदस्य जो है ना आ करके हमें नसीहत दे रहा था ना कि यह होना चाहिए। बताओ जी, उससे हमने कहा कि आप बताइए कितना पढ़े हैं। बस हमने एक ही सवाल पूछा, वह हमको वार्ड सदस्य आ करके नसीहत देता है ना कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हम मात्र उससे यही पूछे कि बताइए आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं। आराम से बेचारा शांत हो गया। समझ में आई बात? इसीलिए पढ़ाई जरूरी होता है। कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन आएगा, तो वार्ड सदस्य आएंगे। वार्ड सदस्य होगा, और वार्ड सदस्य के ऊपर क्या होते हैं, मुखिया जी होते हैं। ठीक है, मुखिया जी। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, तीसरा कार्यपालिका के बाद अगला प्रशासन। प्रशासन में क्या होता है, तो चौकीदार होता है, और उसके बाद में पुलिस आते हैं। ठीक है, थाना स्तर पर। ठीक है, लिख लीजिए प्रशासन। ठीक है, प्रशासन। अच्छा, प्रशासन से वो हमको बात याद आ रहा है क्या, तो चलो एक बात बताता हूँ। चौकीदार, और उसके बाद में क्या आ जाएंगे, पुलिस। ठीक है, ध्यान से समझिए। प्रशासन अभी जो है ना, ध्यान से, यदि आप बिहार में रहते होंगे तो अच्छा अच्छा गाना सुनने को मिलता होगा। ऐसा ऐसा मतलब भद्दा वर्ड जो क्या बोला जाए। ठीक है, प्रशासन में चौकीदार और पुलिस, ऐसा ऐसा मतलब गाना बजाता है सब ना, कि कहने की बात ही नहीं है। जानते हो क्या बजाता है, तो अभी देखोगे ऑटो वगैरह में गाना बजते हुए कि प्रशासन के पास हमारा नाम रख दोगे ना, ठीक है, तो प्रशासन आपको छुएगा भी नहीं। आप एक बार क्या करिए, आप प्रशासन के पास जाइए, प्रशासन जी आपको भेंट करने के लिए बुला रहे हैं। समझ में आई बात है? बोलिए। तो प्रशासन, चौकीदार या पुलिस की चर्चा है। ठीक है, प्रशासन के ऊपर प्रशासन में चौकीदार आएगा और पुलिस आएगा, ऊपर कह रहे हैं। उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा, तो अगला लिख लीजिए, 1 मिनट बना रहिएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट
बहुत गर्मी है जी, क्या बताया जाए, उतारते चलिए। ठीक है, चिंता नहीं करना है। क्या लिखिएगा, तो अब लिखिए पंचायत अधिकारी, पंचायत अधिकारी। ठीक है, पंचायत अधिकारी, पंचायत अधिकारी में कौन कौन आता है, तो पंचायत अधिकारी में सबसे पहले ग्राम सेवक आते हैं, ग्राम सेवक आते हैं, और ग्राम सेवक से ऊपर क्या होता है, तो बीडीओ होते हैं, बीडीओ, वेरी सॉरी, वीडियो होता है, वीडियो, और वीडियो के ऊपर क्या होते हैं, वीडियो होता है, और वीडियो के ऊपर क्या होते हैं, तो वीडियो के ऊपर आपका जिला पंचायत अधिकारी होता है, जिला पंचायत अधिकारी। ठीक है, जिला पंचायत अधिकारी, समझ में आई बात। तो पंचायत अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सेवक के बाद वीडियो, वीडियो बोले तो विलेज डिस्ट्रिक्ट, विलेज डिपार्टमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, विलेज डिपार्टमेंट ऑफिसर, वीडियो ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर, और उसके बाद में जिला पंचायत अधिकारी आता है। समझ में आई बात। उसके बाद में और भी होता है, नापी वगैरह के लिए लेखापाल होते हैं, अमीन होता है, यही सब ना होता है, तो इतना नहीं जानना है। उसके बाद में अब क्या लिखना है, तो अब हमें लिखना है कि पंचायत के बाद नगर पालिका की चर्चा भाग संख्या 9 के क में है, और उसके बाद में भाग संख्या 9 के ख में सहकारी समिति की चर्चा है। ठीक है, तो चलिए इस बात को बता देते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दे, इतना बात समझ में आया। अच्छा, पंचायत की जो है ना कितने विषय की चर्चा, यह भी बात लिख लो, पंचायत में कितने विषयों की चर्चा है, लिख लीजिए, पूछता है। तो पंचायत में 29 विषयों की चर्चा है। ठीक है, कितना विषयों की चर्चा है, तो 29 विषयों की चर्चा है। अच्छा, उसके बाद में अगला लिखिएगा पंचायत के बारे में ही कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ना पंचायत का गठन किया गया, और उसके बाद में जो है यह 11वां अनुसूची में डाला गया। ठीक है, 11वां अनुसूची की बात है, तो लिख लीजिए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा पंचायत का गठन हुआ, ऐसे लिखो, पंचायत का गठन हुआ, और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया, 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या हुआ, शामिल किया गया। बात समझ में आ रही है बात, बोलिए। प्रशासन, चौकीदार, पुलिस, सबका ध्यान यहीं पर है कि नाम धर देगी तो कोई प्रशासन हमको नहीं छुएगा। एक बार क्या करिए, प्रशासन जी के पास जाइए, प्रशासन जी आपको मुलाकात करने के लिए बुला रही है। सब जो है ना केवल गाना में ही होता है कि नाम रख दीजिएगा, ठीक है, तो कोई प्रशासन नहीं छुएगा, लेकिन प्रशासन जो है ना आपको कुटाई भी करेगा। ठीक है, यह सब गाना बजाइएगा तो ठीक है। प्रशासन जी मुलाकात करने के लिए बुला रहे, तो यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर भी देना है। ठीक है, पंचायत में 29 विषयों की चर्चा है। 73वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा पंचायत का गठन हुआ, और यह 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये सब पूछता है, ये खूब पूछता है। चलिए, उसके बाद में अगला पंचायत की चर्चा हो गई। अब पंचायत के बाद नगर निगम की चर्चा, नगर पालिका जनरली लिखेंगे ना, नगर पालिका, नगर निकाय, नगर परिषद, यह सब इसी में आएगा। तो चलिए बता देता हूं, उसके बाद में अंत कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या लिखिएगा, भाग संख्या 9 के क। ठीक है, पंचायत की चर्चा। अब भाग 9 के क लिखिए। भाग 9 के क में क्या है, तो नगर परिषद की चर्चा है। ठीक है, नगर निगम की चर्चा, नगर परिषद। 1 मिनट बना रहिएगा। ठीक है, चलिए, हम टाइम देखने गए थे, देखे थे ना कि कितना देरी जो है ना यह हो गया। हमको लगा ना कि आधा घंटा तक हो गया, 43-44 मिनट हो गया जी। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेगा, नगर पंचायत की चर्चा। बस समाप्ति के कगार पर ही पहुंच गए हैं, नगर पंचायत की चर्चा। ठीक है, अच्छा, यह जो है ना कब किया गया, तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन द्वारा इस बात को चर्चा किया गया। नगर पंचायत की चर्चा, यह किस अनुसूची का विषय है जी, तो अनुसूची नंबर 12 का विषय है। अनुसूची 12 का क्या है, विषय है नगर पंचायत की चर्चा। इसमें क्या क्या आते हैं, तो सुनो क्या क्या आते हैं से।
इसमें 3 ठो आता है, क्या क्या आएगा, तो पहला नगर पंचायत हो जाएगा, नगर परिषद हो जाएगा और नगर निगम हो जाएगा। तो पहला लिख लीजिए नगर पंचायत, नगर पंचायत हो गया। दूसरा हो गया आपका नगर परिषद, नगर परिषद, ठीक है। उसके बाद में तीसरा हो जाएगा आपका नगर निगम, ठीक है, नगर निगम। अब सुनो, नगर परिषद नगर पंचायत क्या होता है? नगर पंचायत जो है ना, यह जिला के अंदर आते हैं, जैसे कि आपका हो गया दानापुर, ठीक है, और भी हो जाएगा, मनेर हो जाएगा, बीठा हो जाएगा, यह सब क्या है आपका जिला के अंदर है। हम पटना में रहते हैं तो पटना जिला के अंदर की बात बोल रहे हैं। तो नगर पंचायत किस में आता है? तो यह है जिला के, ठीक है, जिला के अंदर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए दानापुर, दानापुर हो गया। उसके बाद में दीघा हो गया, मनेर हो गया, बीठा हो गया, ठीक है, ईटीसी और भी हो सकता है। तो नगर पंचायत में कौन आते हैं? जिला के अंदर जो भी आपका क्षेत्र है ना, वह नगर पंचायत में आता है, ठीक है। उसके बाद में नगर परिषद, यह जिला स्तर पर आता है जी, जैसे कि पटना, बक्सर, आरा, ठीक है। तो नगर परिषद क्या है? यह जिला स्तर पर आता है जी, यह जिला स्तर से। चेयरमैन किस में होते हैं? चेयरमैन इसमें ही होता है, इसमें ही चेयरमैन होते हैं, ठीक है। चेयरमैन किस में बनते हैं? तो चेयरमैन इसमें बनते हैं नगर पंचायत में, इसमें ही चेयरमैन बनते हैं, ठीक है। चेयरमैन किस में बनता है? तो चेयरमैन नगर पंचायत में बनता है। और नगर परिषद यह जिला स्तर पर होता है। क्या होता है? तो जिला स्तर पर नगर परिषद की चुनाव होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? तो आरा लिख लीजिए, पहले पटना, ठीक है, पटना हो गया, आरा हो गया, बक्सर हो गया, ठीक है, छपरा हो गया, बलिया हो गया, ठीक है। अब सब हम जिला के नाम थोड़ी लिखा रहे हैं, बलिया, ईटीसी, ठीक है। तो नगर परिषद यह जिला स्तर पर होता है, पटना, आरा, बक्सर, छपरा, बलिया, ठीक है। यह क्या है आपका नगर परिषद है। और नगर निगम क्या होता है? तो नगर निगम जो है ना, यह इंडिया स्तर पर होता है। लिख लो, यह भारत स्तर पर, देश स्तर पर लिखो, यह देश स्तर, ऐसे देश मत लिखो, राज्य स्तर पर होता है, यह राज्य स्तर पर होता है, ठीक है, राज्य स्तर पर होता है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए जैसे कि बिहार में बहार, ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़, पंजाब, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। हम जाना गाना थोड़ी गा रहे हैं, देखो गा तो रहे थे लेकिन छोड़ दिए। बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, ईटीसी, नगर निगम यह राज्य स्तर पर होता है। समझ में आई बात? तो नगर पंचायत की चर्चा कहाँ पर है? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया, अनुसूची नंबर 12 में, ठीक है। यह बात को याद रखिएगा। एक क्या लिखिएगा? तो 9 का ख सहकारी समिति की बात कही गई, ठीक है। लगले हाथ लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा? तो भाग संख्या 9, भाग संख्या 9 के ख लिखिए। अब 9 के ख में क्या है? तो सहकारी समिति की चर्चा है, ठीक है, सहकारी समिति की चर्चा, ठीक है, सहकारी समिति की चर्चा। सहकारी समिति क्या होता है? सुनो, तो सहकारी समिति कहने का अर्थ होता है कि कई सारे व्यक्ति तथा सदस्य जो है ना, मिल करके किसी कंपनी का क्या करते हैं, किसी कंपनी को बनाते हैं, उसी को कहा जाता है सहकारी समिति। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? बोलिए। तो किसी कंपनी को बना दिया, उसके बाद में स्थानीय लोग मिल करके किसी संस्था को बना दिया, उसी को क्या कहा जाता है? सहकारी समिति कहा जाता है। तो लिख लीजिए, कई सारे व्यक्ति मिलकर किसी संस्था या कंपनी का निर्माण करते हैं तो सहकारी समिति कहलाता है। सहकारी समिति कहलाता है, ठीक है, सहकारी समिति कहलाता है। मिटा दे इसको। चलिए, उसके बाद में क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखना है कि नोट में ही बात चलेगा क्या, कि सहकारी समिति से फायदा क्या क्या होगा। तो सहकारी समिति से फायदा आपको बताते हैं। इससे जो है ना, टैक्स जो है ना, जो भी कंपनी वगैरह खुलेगी या जो संस्था बनेगा ना, इससे जो कर्ज वगैरह कोई लेगा तो इसमें टैक्स जो है ना वह कम देना पड़ता है। सबसे पहला बात यह होता है, ठीक है। तो इसमें टैक्स जो है ना कम लगती है। लिख लो, यहीं पर लिखिए ना, यहाँ पर
इसमें टैक्स कम लगता है। टैक्स बोले तो कर, इसको कर बोलेंगे, पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में। इसमें टैक्स कम लगता है, लगान जो है ना इस पर क्या होता है, कम लगता है। उसके बाद में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, स्थानीय लोगों का शासन जो है ना आपका स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और यह जो है ना क्यों लाया गया, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए लाया गया। और यह जो है सबसे पहले किसके शासनकाल में लाया गया था, तो चोल के समय लाया गया था। पूछ देगा, हो सकता है पूछ देगा यह सब बात जी, लिख लीजिए। जब इतना पढ़ा दिए तो थोड़ा सा बात काहे छोड़ेंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या लिखिएगा, स्थानीय स्वशासन। यह क्या है, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, तो स्थानीय स्वशासन होता है, मार्कल 1 मिनट चेंज करता हूं, ठीक है। मार्कल कहाँ गया, यहां पर है, ठीक है। चलिए, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय लोगों का शासन, स्थानीय लोगों का शासन, स्थानीय लोगों का शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है, ठीक है। यह सत्ता विकेंद्रीकरण, सत्ता विकेंद्रीकरण के लिए लाया जाता है, ठीक है। और यह जो है ना नोट में बात लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखो, यह सबसे पहले चोल वंश के काल में आई, चोल वंश के काल में आई, ठीक है। काल में क्या आई थी, चोल वंश के काल में क्या आया था, स्थानीय स्वशासन आया था। चेर, चोल, पांड्य यह सब बताएंगे आपका, जब मध्यकालीन भारत का इतिहास बताएंगे ना तो वहां पे पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका यह भाग समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब बताइए क्लास जो है ना वह कैसा लगा। 1 घंटा जो है ना गर्मी में इतना मेहनत करके बता रहे हैं। अब भाग संख्या 9 भी समाप्त हो गया, अब भाग संख्या 10, 11 कल वाला निपटा ही लेंगे, ठीक है। हम लोग तो समाप्ति के कगार पर पहुंच गए, आर्टिकल नंबर 243 पे पहुंच गए जी, 395 है ही, और सब इंपॉर्टेंट थोड़ी है, ठीक है। तो हम लोग समाप्ति के कगार पर जस्ट पहुंचे हुए हैं, 4-5 क्लास और पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करना है, रगड़ के मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है, ठीक है, क्योंकि मेहनत करिएगा तभी जाकर के सफलता मिलेगा। समझ में आई बात है, और मायूस नहीं होना है। ऐसा नहीं कि लगे हुए हैं उसके चक्कर में और उसी पर मतलब समय व्यतीत कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, समझ में आई बात है। ऐसा नहीं कि उसी के पीछे लगे हुए हैं और उसी को सुनाते जा रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है ना आपको बताते हैं कि क्या किया था। तो एक बच्चा जानते हो क्या कर रहा था, तो एक बच्चा जो है बच्ची को मनाने के लिए कह रहा है कि तुम रूठी रूठी सो लगती है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। तो कहें कि वाह बेटा तू कीमत ही मुस्कुराने की बता और यहाँ पर पढ़ाई मत कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यह सब बात जो है उतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि मतलब तू रूठी रूठी सी लगती है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दूंगा, तू टाइम बता आने की, यह ना होना चाहिए था जी। तो बच्चा गड़बड़ा गया है, तू कीमत बता मुस्कुराने की, ठीक है। अब बताओ किसी को मुस्कुराने की कीमत पूछ रहा है कि कितना होगा, और हम उससे पूछे ना कि तू टाइम बता पूरा फिजिक्स पढ़ाने की, तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो ऐसा तो मिलता है, ऑफलाइन हम भी पढ़ाते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो ध्यान से समझिएगा बात को, और जहाँ पे भी आप पेड क्लास लिए होंगे एक बार मिलाइएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।